We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज के कई भक्त हैं। उनको चाहने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है। फिर चाहे वो कोई आम आदमी हो या फिर कोई बहुत बड़ी शख्सियत, हर कोई वृंदावन में उनके आश्रम में जाता है और उनसे आशीर्वाद लेता है और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करता है। और इसी कड़ी में एक ऐसी शख्सियत भी वृंदावन पहुंची जिनके मन में भी कुछ सवाल था और वो संत प्रेमानंद जी से उसके जवाब जानना चाहती थी। या कह सकते हैं कि अध्यात्म के रास्ते पर चलने के लिए वो संत प्रेमानंद जी से मार्गदर्शन लेने के लिए वृंदावन पहुंची थी। स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर, खास तौर पर वो लोग ज्यादा उस चीज से रिलेट कर पाएंगे, ज्यादा समझ पाएंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र हैं या फिर यूपीएससी के छात्र रहे हैं। ये हैं डॉक्टर तनु जैन, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के बीच काफी मशहूर भी हैं। पूर्व सिविल सर्विस अधिकारी हैं डॉक्टर तनु जैन, जो कि वृंदावन आती हैं और वृंदावन में संत प्रेमानंद जी महाराज से मिलने पहुंचती हैं और उनका आशीर्वाद लेने आती हैं। छात्रों के बीच तनु जैन तनु मैम के नाम से काफी फेमस हैं। बाकी भक्तों की तरह तनु जैन भी एक सवाल लेकर वृंदावन में संत प्रेमानंद जी महाराज के सामने पहुंची थी। उनका सवाल था कि भक्ति मन से करना जरूरी है, लेकिन कई बार मन और बुद्धि में एक द्वंद्व सा हो जाता है। यानी जब आप भक्ति करना चाहते हो तो मन और बुद्धि दोनों जो है वो आपको लड़ा देती है, उसमें द्वंद्व हो जाता है। इस सवाल का जवाब लेने के लिए डॉक्टर तनु जैन वृंदावन पहुंची संत प्रेमानंद जी के आश्रम में। उन्होंने उनसे सवाल पूछा, उनके सामने अपने सवाल रखे और संत प्रेमानंद जी ने, जैसे उनके सामने आए हर कोई, जितने भी भक्त उनके सामने होते हैं जो अपने सवाल लेकर जाते हैं, जिनका वो जवाब देते हैं, उतनी ही सरलता से संत प्रेमानंद जी ने डॉक्टर तनु जैन के सवाल का भी जवाब दिया। जैसे ही तनु जैन ने ये सवाल किया, इस सवाल के जवाब में संत प्रेमानंद जी ने सीधे कहा कि आप नाम जप करिए। उन्होंने कहा कि नाम जप से बुद्धि प्रवीण हो जाती है, प्रबल हो जाती है, इससे मन निर्मल होता है और द्वंद्व, जितने भी द्वंद्व है वो खत्म हो जाते हैं। भजन के बिना ये द्वंद्व नष्ट नहीं होगा। इसके बाद प्रेमानंद जी महाराज ने एक श्लोक भी पढ़ा और श्लोक पढ़ते हुए कहा कि मन और बुद्धि को तब तक आराम नहीं मिलता जब तक आप भजन नहीं करोगे। यानी भजन बहुत जरूरी है, ऐसा संत प्रेमानंद जी कहते हैं। इसीलिए खूब भजन करो, काउंटर या माला की मदद से नाम जप करो। राम, कृष्ण, हरि, राधा या किसी भी नाम, एक नाम का आप सहारा लीजिए, उस नाम को पकड़िए और उनका नाम जप कीजिए। ये संत प्रेमानंद जी महाराज ने कहा। नाम जप से ही व्यक्ति का मंगल होगा और तन मन जो है वो, बुद्धि जो है वो पवित्र हो जाएगी, ऐसा संत प्रेमानंद जी ने डॉक्टर तनु जैन के सवाल के जवाब में कहा। इसके बाद सवाल ये आया कि नाम जप में रुचि कैसे हो। सवाल ये पूछा गया प्रेमानंद जी से कि नाम जप में रुचि कैसे लाई जाए, कैसे अपने आप को इंस्पायर किया जाए। इस पर भी प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, नियम पूर्वक लंबे काल तक नाम जप किया जाए तो अपने आप रुचि हो जाती है। जब भजन करते हुए हमारी पाप प्रवृत्ति का नाश होगा तो रुचि बढ़ने लगेगी। आपकी दिलचस्पी बिल्कुल ऐसे बढ़ जाएगी जैसे गरीब या लालची व्यक्ति की धन में होती है। एग्जाम्पल संत प्रेमानंद जी महाराज ने दिया। ऐसे व्यक्ति को अगर नाम जप छोड़ने के लिए त्रिभुवन की राजलक्ष्मी भी दे दें तो वो इस सौदे को स्वीकार नहीं करेंगे। यानी साफ तौर पर संत प्रेमानंद जी कह रहे हैं कि जो कोई भी नाम जप करता है, नाम का जप करता है, उसके लिए फिर कोई लक्ष्मी, कोई वैभव मायने नहीं रखती। तो ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये डॉक्टर तनु जैन के। तनु जैन जो है वो यूपीएससी के छात्रों के बीच काफ़ी फेमस है। वो अपनी वहाँ पर तैयारी भी करवाती हैं, साथ ही साथ यूपीएससी के छात्रों के बीच वो तनु मैम के नाम से जानी जाती हैं। काफ़ी जो उनके जो है वो फॉलोअर्स भी हैं, स्टूडेंट्स जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। दिल्ली की तनु जैन ने साल 2015 में यूपीएससी की सिविल परीक्षा पास की थी, यानी आज से करीब 11 साल पहले। वो आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज यानी AFHQ सिविल सर्विस में सहायक निदेशक के पद पर भी कार्यरत रही। उन्होंने 7 साल बाद सिविल सर्विस की नौकरी छोड़ दी, यानी वो सिविल सर्विस में थी, फिर उसके बाद उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया। आपको बता दें कि तनु जैन ने दिल्ली के कैम्ब्रिज स्कूल से पढ़ाई के बाद मेरठ के सुभारती मेडिकल कॉलेज से बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी में डिग्री हासिल की है। इसके बाद उन्होंने LLB की डिग्री भी, यानी लॉ की भी डिग्री प्राप्त की। तनु जैन ने यूपीएससी की तैयारी को लेकर 3 किताबें लिखी हैं। सोशल मीडिया पर उनकी बातों और विचारों से प्रेरणा लेकर कई छात्र यूपीएससी की तैयारी करते हैं। कई राज्यों से आने वाले छात्र जो कि यूपीएससी की तैयारी करते हैं। एक इंटरव्यू में तनु जैन ने बताया था कि वो बचपन में बहुत ज़्यादा पढ़ाकू नहीं थे। खेल कूद में उनका ज़्यादा मन लगता था।
हालांकि पढ़ाई में वो बहुत बुरी भी नहीं थी, यानी उन्होंने कहा कि नहीं ज़्यादा मैं बहुत अच्छी थी, नहीं बहुत बुरी भी थी। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी यानी BDS के दौरान उन्हें सिविल सर्विसेज के एग्जाम के बारे में पता चला और उनकी UPSC की जर्नी वहीं से शुरू हुई। कई बार वो काफ़ी दिनों तक, कई साल तक उन्होंने UPSC क्वालिफाई करने के बाद उन्होंने आर्म्ड फोर्सेज में अपनी सेवा दी। बाद में वो वहाँ से अपने पद से वो हट गई और उसके बाद उन्होंने एक IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो चलाती हैं, जिसमें कई सारे छात्र आज भी उनके साथ पढ़ते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। और अब वो मार्गदर्शन लेने, कह सकते हैं, जो ये तो दुनिया की चीज़ें, ये सांसारिक चीज़ें हैं, लेकिन शायद इन सब चीज़ों से परे जो एक अलग दुनिया है, जिसके बारे में संत प्रेमानंद जी महाराज, जो वृंदावन में उनका आश्रम है, जो अपनी बात रखते हैं, जो अपनी बात बताते हैं, उनके कई ज़्यादा चाहने वाले भी हैं। हर कोई, अगर आप देखें संत प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के लिए हर जगत से, हर जो हस्ती है वो वहाँ पहुँचते हैं। फिर चाहे आप राजनीतिज्ञ को ले लें, आप राजनीति की बात कर लें, कई सारे लीडर्स वहाँ जाते हैं। फिर चाहे आप एक्टर्स की बात कर लें, क्रिकेटर की बात कर लें, विराट कोहली की बात कर लें, कई लोग वहाँ पर जाते हैं। और इसी कड़ी में वृंदावन में कई लोग पहुँचते हैं संत प्रेमानंद जी से आशीर्वाद लेने, उनसे मार्गदर्शन लेने, उनसे अपने सवाल पूछने, जिनका जवाब उन्हें वहाँ मिलता है। और इसी कड़ी में डॉक्टर तनु जैन, जो कि पूर्व अधिकारी हैं, वो वहाँ पहुँची और उन्होंने अपने सवाल पूछे कि आध्यात्म के रास्ते पर चलने के लिए जो द्वंद्व मन में रहता है, मन और बुद्धि में, उसको कैसे बैलेंस किया जाए। इस पर संत प्रेमानंद जी ने कहा कि आप नाम जप करिए, ये हर सवाल का जवाब है।